नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए, उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो भी होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको? नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है। 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं, पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू किया है, सूर्य से। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहाँ अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूँ, निर्वाण भी मैं ही हूँ, विनाश भी मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूँ, मैं अंकों से परे हूँ। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूँ तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूँ तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा करते तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तरा आषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं बाकी अच्छे भी हैं तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर 7वां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि
ऑब्स्टेकल आएंगे, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति तो धन आएगा, विपत आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसा का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। अब वीडियो को पॉज करके जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा तारा आ गया। तो पांचवा तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत, चौथा क्षेमा, पांचवा प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी कुंडली के बारे में, आपकी राशि के बारे में। तो रेवती, उत्तरा भाद्रपदा और पूर्वा भाद्रपदा ये नक्षत्र होते हैं मीन राशि में या मीन लग्न में। पहले थोड़ा थोड़ा तीनों नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वा भाद्रपदा बहुत अच्छा नक्षत्र है। ऐसे लोग जिंदगी के उत्तरार्ध में ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत ही ज़्यादा
इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडिया इनके दिमाग में आ सकते हैं अचानक से। कभी कभार इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, पर किसी बड़ी गोल के लिए ये अपने आप को कुछ सेक्रीफाइस करके पर बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त भी करते हैं, बहुत ऊपर तक भी जाते हैं। इस पूर्व भाद्रपदा का जो संबंध है अजेक पाद नाम के एक रुद्र से है। रुद्र जो है, तो रुद्र थोड़ा एंगर को दिखाते हैं, तो थोड़ा सा एंग्री होते हैं कभी कभार। मन इनका चंचल होता है, मन इनका चंचल होता है और विपरीत लिंगी के प्रति इनमें आकर्षण होता है, तो सभी में होता है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे समाज सेवक हो सकते हैं और रिश्तों को निभाते हैं काफ़ी हद तक। पर इनमें कई बार ऐसा होता है कि आप इनको समझना मुश्किल होता है। बाहर से दिखाई पड़ेंगे कठोर हैं, अंदर से मुलायम है, अंदर से कठोर हैं, बाहर से दिखाई पड़ेंगे मुलायम हैं। कई बार आप इनका आइडिया नहीं लगा सकते, आपको ऐसा लगेगा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है और पता लग रहा है वो रात को काले जादू की तपस्या कर रहा है या तंत्र साधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ राज हो सकता है। इन्हें जानना इतना आसान नहीं है। गरम ठंडा खाने की इनकी आदत होती है, इनका मूड भी बदलता रहता है, धैर्य थोड़ा सा कम होता है नॉर्मली। दोस्ती और दुश्मनी दोनों को ये याद रखते हैं और मौका मिले तो फिर उसको निभाते हैं, दोस्ती को निभाते हैं और दुश्मनी को भी निभाते हैं। तो ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। इसमें अजेकपाद नाम के जो रुद्र हैं उनसे लिया गया है। इसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपदा। ये नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, इसका संबंध सीधा सीधा कई बार माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं, तो धन देने वाला नक्षत्र है। पर उत्तरा भाद्रपदा शादी के बाद रिलेशन से धन देने वाला, बाहर के देशों में जाके धन कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। कंप्यूटर में डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत ही एडेप्टिव व्यक्ति होते हैं, जीवन में सीखते हैं और अपने परिवार के प्रति काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। और कई बार इनकी जो शक्ल सूरत है अपने माता पिता से, खास करके पिता से मिलती है, बहुत बार पिता से मिलती है इनकी शक्ल। और ये जो नक्षत्र है इसमें जटायु जो थे ना रामायण में, उनका जन्म हुआ था और इसको जोड़ा जाता है अहिर्वंध्युं। सही से कहूँ तो अहिर्बुर्धन्य नाम का एक सर्प है जो ओशन में रहता है, गहरे ओशन में जो रहता है, उससे इसकी तुलना की गई है। डांसर अच्छे होते हैं इनकी, जो फिजिक्स होती है काफ़ी लचीले होते हैं, सांप की तरह लचीले होते हैं, एडेप्टिव होते हैं, लाइफ में भी एडेप्टिव होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह ढलना होता है जानते हैं। बहुत अच्छा नक्षत्र है। इसके बाद है रेवती। रेवती भी शुभ है। रेवती का मतलब ही होता है पोषण करने वाला, पोषण एक देव है, उनसे इसकी तुलना की गई है। यात्रा के लिए नक्षत्र सबसे अच्छा होता है, या रेवती में अगर यात्रा की जाए तो अक्सर सफल होती है। रेवती जो थी, बलराम जी जो थे भगवान कृष्ण के बड़े भाई, उनकी पत्नी का नाम भी है, कामदेव की पत्नी का नाम भी रेवती है। और एक जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति, उनकी एक बेटी का नाम भी रेवती था, जिसने शिकायत की थी चंद्रमा की कि वो रोहिणी के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, वो रेवती ही थी और वो सबसे बड़ी थी, इसलिए उनको ज्येष्ठा से भी जोड़ा गया है। तो ये कहानी है जो हमारे पुराणों में मिलती है। तो पुराणों की कहानियाँ कहने के लिए कहानियाँ हैं, पर वो लाइफ में बड़े काम की हैं, एक्चुअली वो हैं ही बहुत काम की, उनके ऊपर ही सारी कहानी घूमती है, व्यक्ति की भी। तो ये हमने थोड़ा सा बताया रेवती के बारे में। अब अगर आपका नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है बाय चांस, तो आपका जो पूर्व भाद्रपदा है उसका स्वामी होंगे गुरु महाराज। और हमें देखना है कि सूर्य आपके लिए कैसा करेंगे, कैसा रहेगा सूर्य का गोचर मई में आपके लिए। तो हम देखेंगे सूर्य किस नक्षत्र में है। यहाँ पर मैंने वो नक्षत्र लिखे हैं जो मई में जो ग्रह रहेंगे जिस नक्षत्र में, तो सूर्य ज़्यादा समय रहेंगे मृगशिरा में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। और आपका नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु उसके स्वामी है, तो गुरु से मंगल तक गिनना पड़ेगा, मृगशिरा के जो स्वामी हैं उस तक। तो अगर गुरु से मंगल तक गिने तो गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल 8 नंबर आ गया। तो मित्र
उसमें आ गए आपके मित्र तारा में। तो सूर्य आपके लिए अच्छा करेंगे, बॉस आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके पिता जो हैं उनसे आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, पिता की सेहत ठीक रहेगी। तो यहाँ से आ गया। अब जैसे मंगल को देखना है तो देखेंगे मंगल किस नक्षत्र में है। मंगल पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। पूर्व भाद्रपदा गुरु का नक्षत्र है, हमें पता होना चाहिए किस ग्रह के कौन से नक्षत्र हैं। गुरु का नक्षत्र है और आपका भी नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है ही, वो भी गुरु का ही है, दोनों एक ही है ना। तो इसका मतलब जन्म, गुरु से गुरु तक क्या काउंट करेंगे, जन्म नक्षत्र में आ गया। तो मंगल भी आपके लिए सही आ गए, मंगल आपके लिए अच्छे आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद जैसे राहु को देखना है तो अब देखेंगे राहु किस नक्षत्र में। राहु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे काफी समय तक, मई के एंड तक लगभग। और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। हमारा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा जो गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु से मंगल तक गिनेंगे, तो गुरु से मंगल तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। 8 का मतलब हो गया मित्र। तो जो राहु है आपके लिए मित्र हो गए। ये जो सीक्वेंस है सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, ये हमेशा ही रहता है, इसी से गिनते हैं। महादशा भी इसी तरह होती हैं। सूर्य के बाद आएगी चंद्र की, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु की महादशा आती है, राहु के बाद गुरु की, गुरु के बाद शनि की, शनि के बाद बुध की, बुध के बाद केतु की, केतु के बाद शुक्र की। इसी तरह का ये सीक्वेंस होता है। तो ये हमने देख लिया राहु तक। इसके बाद जैसे हमको देखना है गुरु और शनि कैसे रहेंगे आपके नक्षत्र में। तो देखेंगे गुरु और शनि किस नक्षत्र में है। दोनों के दोनों उत्तराषाढ़ा में है, एक ही नक्षत्र में है, तो दोनों को एक साथ देख सकते हैं। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, हमारा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा जो कि गुरु का है। और गुरु और शनि सूर्य के नक्षत्र में है, तो गुरु से सूर्य तक गिनेंगे। अगर गुरु से सूर्य तक गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है, 6 नंबर आता है, छठा तारा आता है। और छठा तारा है साधक तारा। यहाँ में तारे याद रहने चाहिए कि पहला नंबर जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपद, चौथा 6वां 5वां प्रत्यारी, छठा साधक, 7वां बाधक, 8वां मित्र, 9वां परम मित्र। तो ये अपने पास लिखे हों और किसके कौन सा किसका नक्षत्र है, तो ऐसे काउंट करके हम ट्रांजिट का, गोचर का सटीक रिजल्ट जान सकते हैं। अब जैसे ये आगे आपके गुरु और शनि साधक आ गए दोनों, इसका मतलब गुरु शनि अच्छे करने वाले हैं। इसके बाद देख लेंगे कुंडली में गुरु और शनि किन भावों के स्वामी हैं। जैसे गुरु आपके लग्न के ही स्वामी हैं मीन राशि में, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कैरियर के स्वामी हैं, उन्नति होगी, व्यापार में नया काम मिलने में आसानी होगी, पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, बॉस के साथ अच्छा होगा, फेम आएगा। क्योंकि इसी के साथ साथ शनि भी अच्छे आ रहे हैं, तो शनि जिन ग्रहों को देख रहे हैं, जिन भावों को देख रहे हैं उनमें अच्छा होगा। शनि आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, 10 11 12 और 12वें भाव के भी स्वामी। खर्चा तो आएगा थोड़ा बहुत, पर लाभ भी होगा, व्यापार में उन्नति आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि ये साधक तारे में आ रहा है, सक्सेस के तारे में आ रहे हैं दोनों के दोनों। इसमें फिर दृष्टि भी जोड़ सकते हैं, शनि की दृष्टियां भी शुभ रहेंगी जब वो साधक तारे में है। तो अब जैसे बुध है, बुध को देखना है। बुध राहु के नक्षत्र में है, हमारा नक्षत्र गुरु का है पूर्व भाद्रपदा, तो गुरु से राहु तक गिनेंगे। गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, 9 नंबर आ गया। तो बुध आपके लिए परम मित्र तारे में आगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, माता के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। और जो बुध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन बिजनेस अगर उस चीज़ में है उससे आपको लाभ होगा, अपने से छोटे जो लोग हैं उनसे लाभ होगा। बुध से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनसे लाभ होने वाला है। पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। ऑफिस में जो अगर आप काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। केतु को अगर देखना चाहें तो पहले देखेंगे केतु किसके नक्षत्र में है। केतु मूला में है, मूला उन्हीं का नक्षत्र है, तो केतु अपने खुद के नक्षत्र में बैठे हैं। आपके जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा, उसका स्वामी गुरु है, तो गुरु से केतु तक गिनेंगे। गुरु शनि बुध केतु 4, चौथा तारा आ गया। और चौथा तारा हमारा है 6वां तारा, मतलब कल्याण होगा। पहला तारा है जन्म तारा संपत तारा, दूसरा तारा संपत, तीसरा विपत, चौथा 6वां, 5वां प्रत्यारी, छठा साधक, 7वां बाधक, 8वां मित्र,
9वां परम मित्र। तो इस तरह से है। अब चौथा तारा आया है कल्याणकारी, 6वां तारा आया है तो केतु मतलब कि स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, ध्यान, भगवत गीता, भगवत गीता का भी अर्थ समझना, अष्टवक्र गीता, कुरान, बाइबल, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप जाएंगे, उसका अर्थ समझने, उसकी गहराई में अगर जाएंगे तो आपको केतु मोक्षदायक है। तो वो आपको कुछ ना कुछ सहायता करने के मूड में है फिलहाल। अगर शुक्र को देखना है तो देखते हैं शुक्र कहाँ पर है, किसके नक्षत्र में है। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और आपका नक्षत्र गुरु का है, पूर्व भाद्रपदा, तो गुरु से चंद्र तक गिनेंगे। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, तो ये आपका आ गया 7 नंबर। 7वां बाधक होता है। तो स्त्रियों से, बहन से, गर्लफ्रेंड से, सहेलियों से, औरतों से, माताओं से थोड़ा संभल के रहना है। उनके साथ अगर कोई बात होती है तो उसको प्यार से, मिठास से संभाल लेना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उनसे थोड़ा सा बाधक तारा दिखा रहा है, थोड़ी रुकावट दिखा रहा है। तो अगर आप उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे तो ये बाधक भी आपके लिए साधक बन जाएगा, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। तो इस तरह से देखना है। अगर आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा है, ये तो पूर्व भाद्रपदा था, तो उत्तरा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र है। तो अब हम शनि से देखेंगे। जब पूर्व भाद्रपदा वालों ने आप सारी चीजें गुरु से देखी, उत्तरा भाद्रपदा वाले शनि से देखेंगे। अब उत्तरा भाद्रपदा है तो शनि आपके यहाँ पर है, यहाँ से हम काउंट करेंगे क्योंकि शनि आपका नक्षत्र है। और हमें देखना है सूर्य को। सूर्य किसके नक्षत्र में है? मृगशिरा में, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के में है। तो शनि से मंगल तक काउंट करना होगा। अब शनि से अगर मंगल तक गिनते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7, 7वां तारा आता है जो निधन या बाधक दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य बाधक आ रहे हैं। पूर्व भाद्रपदा के लिए बॉस जो था, कार्य में जो था, उसके लिए अच्छे थे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़े बाधक आ रहे हैं। तो उत्तरा भाद्रपदा वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है और बॉस से थोड़ा सा बना के रखनी है। और आपसे जो बड़े हैं, जो आप उच्च पद पर व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गवर्नमेंट से अगर कुछ साइन वाइन कराना है तो उस विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य जो है बाधक में आ रहे हैं, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में बाधा आ सकती है। अब इसके बाद मंगल को देखना चाहते हैं तो मंगल गुरु के पूर्व भाद्रपदा में है, जो गुरु का नक्षत्र है। आपका नक्षत्र शनि का है, उत्तरा भाद्रपदा, तो आपके नक्षत्र के स्वामी तो शनि है, उससे मंगल गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु तक गिनेंगे। तो शनि से गुरु तक गिनना पड़ेगा हमें। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परम मित्र तारे में आगे मंगल अच्छे हैं, आपका एफर्ट अच्छा रहेगा। आपके जो साथ वाले लोग हैं वो आपका साथ देंगे, आपके भाई आपका साथ देंगे, आपके जो साथ में जो लोग हैं वो आपका साथ देंगे। बॉस से थोड़ा बना के रखनी है। तो इस तरह से है। इसी बात को हम और बढ़ा सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन से भावों के स्वामी मंगल हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट अच्छे आएंगे कुंडली में। और जिन भाव के स्वामी सूर्य आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से और बढ़ाया जा सकता है, इस मंगल की दृष्टियाँ बढ़ाई जा सकती हैं, बहुत बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद जैसे हम देखें राहु को, तो राहु किसके नक्षत्र में है? मंगल के, मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। आपका जो स्वामी है उत्तरा भाद्रपदा का, वो शनि है, तो शनि से मंगल तक गिनेंगे। अगर शनि से मंगल तक हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, बाधक तारा आ गया फिर से। तो राहु भी थोड़ा सा बाधक आ रहे हैं आपके लिए। राहु से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, राहु जैसे माता के घर में अगर हैं तो माता से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। माता का थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे आप। और बॉस का भी थोड़ा स्वास्थ्य, बॉस से भी थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि सूर्य भी उतना अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आ रहा है उत्तरा भाद्रपदा के लिए, और पूर्व भाद्रपदा के लिए उल्टा था, उनके लिए सब चीज़ें अच्छी आ रही। तो एक ही राशि में अलग अलग आ रहा है, राशि एक ही है। अब इसके बाद देखते हैं गुरु और शनि, क्योंकि वो एक ही नक्षत्र में है, उत्तरा आषाढ़ा जो कि सूर्य का नक्षत्र है, तो एक साथ देख सकते हैं। और आपका नक्षत्र है शनि का, तो शनि से सूर्य तक गिनना पड़ेगा।
शनि से अगर सूर्य तक गिनते हैं हम तो 1 2 3 4 5 आता है। प्रत्यक तारे में आ रहा है। फिर से प्रत्यक तारा थोड़ा सा अपने आप को क्या कह सकते हैं, वो ना कर पाना जो आप चाहते हैं, थोड़ी सी परेशानी होना, चीज़ का रुक रुक के होना, वो सब दिखा रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मई का महीना है उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए थोड़ा सा टफ जा रहा है और पूर्व भाद्रपद के लिए थोड़ा आसानी से होगा। इसका मतलब ये नहीं कि खराब होगा। अगर मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे अपना और हर चीज़ का प्लान बनाएंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, सबकी भलाई करेंगे, तो इसको आप सुधार सकते हैं। आपके हाथ में बहुत कुछ है। इसमें ये नहीं है कि एकदम फिक्स हो गया बस बुरा है तो बुरा ही है, इस तरह से नहीं होता है। ये थोड़ा सा रुख है, हवा का रुख ऐसा है। फिर आपकी महादशा क्या चल रही है, अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बदल सकती हैं। तो आशावान रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छी कर्मों के साथ आगे बढ़ें, सब अच्छा होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं बुध को, बुध आद्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, और आपका जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि से राहु तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 पर ही आ गए ना शनि, तो राहु तो 8 मित्र तारे में आ गए। बहुत बढ़िया, मित्र तारा अच्छा है, बुध अच्छे हैं। अपनी बुद्धि से जितना काम लेंगे, अपने साथ के लोग, अपने बराबर के लोग, अपने से छोटे आपके ज़्यादा काम आएंगे, तो उनसे ज़्यादा रखें। और जो बॉस है उससे थोड़ी दूरी रखें, पर काम करते रहें, फालतू में ना उलझें। वो कुछ कहते भी हैं, डांटते भी हैं, तो बुरा ना माने, क्योंकि सूर्य उतने अच्छे नहीं है। तो इस तरह से आप ज्योतिष का फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इस एनर्जी को यूज करना है, और गलत समय में भी सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। यही कमाल है ज्योतिष का। सुनने के साथ साथ इसको फॉलो भी करिए, तब मज़ा आएगा। तो अगर केतु को देखते हैं बुध के बाद, तो केतु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, और आपका नक्षत्र तो उत्तरा भाद्रपद शनि का है, और केतु बैठे हैं अपने ही नक्षत्र, मतलब केतु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनि से केतु तक काउंट करना पड़ेगा। अगर शनि से केतु तक गिनते हैं तो 1 2 3 विपत आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा समय नहीं है, मेडिटेशन योगा इस सब के लिए कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, पर थोड़ा सा बाधा के साथ काम होगा। ऐसा नहीं है, योगा करेंगे तो अच्छा ही होगा। चंद्र नाड़ी योगा, सूर्य नाड़ी योगा करेंगे तो बैलेंस आएगा, अच्छा होगा। वो बात अलग है कि एनर्जी फेवर में नहीं है, तो टाइम कम मिले, काम का लोड आ जाए, या फिर कुछ तरह की समस्या हो कि आप करना चाहें पर उतना हो ना पाए। पर अच्छी किताब पढ़िए, योगा प्राणायाम कीजिए, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा आपको। अब इसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और हमारा नक्षत्र है शनि। हमारा जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, उसका स्वामी है शनि। तो शनि से चंद्रमा तक गिनना पड़ेगा। चंद्रमा तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 साधक में आ गया। तो बहनें, सहेलियाँ, माता, दोस्त, फीमेल दोस्त, पत्नी, ये सब आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। उत्तरा पूर्व भाद्रपद के लिए ये इतना वो नहीं आ रहा था, उनके लिए बाधक में आ रही। तो आप इनसे, अपनों से छोटों से, अपने साथ वालों से, उनसे ज़्यादा कांटेक्ट बनाइए, उनसे ज़्यादा घुल मिल कर रहिए, और अपने से जो बड़े हैं उनसे चाहिए कि गलती ना हो, उनसे उलझे ना, थोड़ी सी दूरी रखें, काम पूरा करके रखें, मेहनत करें, फालतू में ना उलझें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब रेवती वाले बचे जिनका रेवती नक्षत्र है, तो रेवती नक्षत्र किसका है, बुध का नक्षत्र है। तो रेवती के लिए हमें बुध से काउंट करना पड़ेगा, बुध से। अब जैसे सूर्य को देखना है, तो सूर्य तो मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा में है। आपका जो नक्षत्रपति है वो बुध है, तो बुध से मंगल तक काउंट करेंगे। अब बुध से देखिए, बुध यहाँ पर है, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, छठा नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो साधक में आ गए आपके लिए सूर्य। आपके लिए बॉस अच्छे हैं, पिता अच्छे हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा अपने से एल्डर का, अपने से बड़ों का। मंगल देखें अगर रेवती वालों के लिए, तो बुध से देखेंगे हम। बुध से और पहले देखेंगे मंगल किसके नक्षत्र में है। मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और रेवती बुध का नक्षत्र है। तो बुध से गुरु तक गिनेंगे। बुध कहाँ पर है, यहाँ पर है। बुध से गुरु तक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, परम मित्र में आ गए। सूर्य भी अच्छे हो गए आपके लिए, मंगल भी अच्छे हो गए, बॉस भी आपका साथ देंगे, आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो भाई हैं, वो सब भी आपका साथ देंगे। तो अच्छा नक्षत्र, अच्छा टाइम जा रहा है आपका। इसके साथ साथ राहु
को जैसे हमें देखना है, तो राहु जो है वो मृगशिरा मंगल के ही नक्षत्र में है, रेवती बुध का नक्षत्र है, तो बुध से मंगल तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर आ गया आपका। तो ये अच्छे आ गए आपके लिए, राहु भी अच्छे आ गए, सूर्य भी अच्छे आ गए, मंगल भी अच्छे आ गए, आपके लिए बहुत अच्छा महीना जाने वाला है, बहुत बढ़िया जाना है, हर तरीके से अच्छा जाने वाला है एक तरह से। इसके बाद गुरु और शनि देखा जाए, चूंकि दोनों एक ही नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है उत्तरा आषाढ़ा में, तो एक साथ ही गिन सकते हैं। गुरु और शनि जो है उत्तरा आषाढ़ा में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। हमारा नक्षत्र रेवती है, जो कि बुध का नक्षत्र है, तो बुध से सूर्य तक गिनेंगे 1 2 3 4। चौथा तारा आया, चौथा तारा क्या होता है? 6वां तारा। हमारे 9 तारे हैं, पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति तारा, तीसरा विपत्ति तारा, चौथा 6वां तारा, 5वां प्रत्यारी तारा, छठा साधक तारा, 7वां बाधक तारा, 8वां मित्र तारा, 9वां परम मित्र तारा। तो हमारा अगर चौथा तारा आया है तो 6वां मतलब कि कल्याण, और वो भी दोनों के दोनों, गुरु भी और शनि भी। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, आपका महीना बढ़िया जाएगा, हर तरह से बढ़िया जाएगा लगभग। उसके बाद अगर बुध देखते हैं तो बुध आर्द्रा में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। हमारा नक्षत्र बुध का है, तो बुध से राहु तक गिनेंगे, बुध से राहु तक गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बाधक में आ रहा है। वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है, जितना बुद्धि से काम लेंगे, जितना जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितना आप हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलेंगे, उतना आपका फायदा होगा इस समय में। केतु को देखें तो केतु मूला नक्षत्र में है, जो केतु का ही नक्षत्र है। रेवती बुध का नक्षत्र है, तो बुध से केतु तक गिनेंगे। बुध से अगर केतु तक गिने तो 1 2, बुध से अगला ही केतु है, 1 2 संपत्ति धन तारे को दिखा रहा है। तो आपके लिए मंत्र जाप करना, दीक्षा लेना, योगा प्राणायाम, समाधि, स्पिरिचुअलिटी में जाना अच्छा रहेगा। अगर आपका इस तरह का बिजनेस भी है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप पंडित जी हैं, अगर कुछ ऐसा है, तो आपकी कमाई भी थोड़ी इस समय ज़्यादा होगी, ईश्वर की आप पर कृपा रहेगी। इसके बाद जैसे शुक्र को देखना है, तो शुक्र जो है चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में है, और आपका जो नक्षत्र है जो है वो बुध का नक्षत्र है, रेवती। तो बुध से चंद्रमा तक गिनेंगे। बुध देखते हैं, बुध ये रहा, बुध से चंद्रमा तक गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5वां आ गया, जो कि प्रत्यक्ष दिखा रहा है। तो औरतों से, बहनों से, माताओं से, आपकी जो सहेली हैं उनसे, प्रेमिकाओं से, प्रेमी से, क्योंकि अगर आपका कोई प्रेमी है तो शादी से पहले वो भी शुक्र से जुड़ा होता है, उससे उनसे थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, उनके साथ उलझना नहीं है, और उनको प्यार देना है, केयर रखनी है उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है, तो आप इन एनर्जियों का अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। तो ये था हमारा तारा सिद्धांत के आधार पर मई का राशिफल। एक राशि में भी हमने देखा कि अलग अलग आ रहा है नक्षत्रों का। रेवती और पूर्व भाद्रपदा का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, और उत्तरा भाद्रपदा को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा सा ज़्यादा प्लानिंग करनी है। पर इसका फ़ायदा भी इनको ही होगा। जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, और आगे जाकर ज़्यादा बड़ी सक्सेस भी प्राप्त करेंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि आप वो थोड़े कठिन वक्त में सीखते ज़्यादा हैं, तो जो सीखता है फिर वो आगे चलकर अच्छा भी कर पाता है। इसी वजह से टाइम आता भी है, टफ भी आता है, और थोड़ा सा अच्छा भी आता है। जब टफ आता है वही वास्तव में अच्छा समय होता है, क्योंकि उसी में व्यक्ति सीखता है। ना आए तो बहुत से लोग तो सीखेंगे ही नहीं, और सीखेंगे नहीं तो फिर अगर कठिन समय आएगा उसमें वो गिर जाएंगे, बह जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। तो एक तरह से दोनों ही तरह का समय अच्छा ही होता है। तो इसी के साथ ये जो जून का मासिक फल है तारा सिद्धांत के आधार पर, वो मैं समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।